शशि सीएम पहुंचे हैं वहां पर, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। हालांकि चुनाव की जब आचार संहिता होती है तो वहाँ पर सरकारी संसाधनों की एक सीमा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के जवान वर्दीधारी और सादा वस्त्रों में दोनों बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कारकेट में जो जिस गाड़ी पर मुख्यमंत्री सवार होंगे, हालांकि उसको भी सुरक्षा दी गई है, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है उसी के भीतर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष शहज़ खान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है अल्पसंख्यक तबका साथ आएगा क्या बीजेपी के यहाँ? देखिए, जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जिस तरीके से पिछले दिनों में सक्रिय हुए हैं, तो यहाँ ये तय मान के चलिए कि काफी त्रस्त रही है, बहुत परेशान रहे हैं, तो हमें बदलाव चाहिए यहाँ पर अड्डा मांगरोल में। तो देखिए, आप कह रहे हो बदलाव चाहिए, तो बदलाव तो चाहिए, तो बीजेपी तो थी यहाँ पर, बदलाव चाहिए नहीं। देखिए, तो सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मांगरोल पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। भव्य नज़ारा वहां का, ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का स्वागत हो रहा है। तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। उनके साथ मंत्रीगण, सीएम का मेगा रोड शो। मांगरोल पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा, उनके साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। भारी सुरक्षा, हाँ बताएं। भव्य स्वागत किया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा का। तो चुनाव को देखते हुए ये रोड शो खास बन सकता है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके साथ हैं और दुष्यंत सिंह सांसद भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। शशि, बहुत दिनों बाद वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा एक दूसरे के आमने सामने हैं, साथ में एक साथ मंच साझा करेंगे, तो क्या कुछ इस पे अटकलें लग रही हैं? किस तरीके से खास होगा? देखिए, यहाँ अटकलों की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जब बीजेपी बात कहती है एक मुखी होने की, तो जो अभी तक लग रहा है सभी एक साथ हैं और ये एक साथ दिखाने के लिए ही रोड शो एक गाड़ी में सवार होकर एक मंच पर होंगे और दोनों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण किया है। ना सिर्फ दोनों, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी माल्यार्पण किया और इस माल्यार्पण के साथ ही अब ये लोग इस गाड़ी पर सवार हो रहे हैं और गाड़ी पर सवार होने के साथ ये रोड शो आपको परवान चढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये रोड शो तकरीबन 4 किलोमीटर का है। हम आपको इसके बारे में बता दें, 4 किलोमीटर के इस रोड शो में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। मांगरोल पालिका क्षेत्र में ये रोड शो होगा और ये जो यहाँ के जो स्वागत द्वार होंगे, ये यहाँ की टीम का काम तो है ही, लेकिन ये यहाँ की जनता की भावना भी दिखा रहा है। और जनता की भावना इस रूप में कि जनता किस तरीके से सहयोग करना चाहती है बीजेपी का, या किस तरीके से साथ देना चाहती है, क्या जनभावना है, और जनभावनाओं को दिखाने वाला ये रोड शो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैयारी के दम पर है। और ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों रथ पर सवार और दोनों के हाथ हिलाते ही कार्यकर्ताओं की तरफ से अभिवादन का रेस्पॉन्स मिल रहा है और मुख्यमंत्री के रेस्पॉन्स को कार्यकर्ता हाथों हाथ दे रहे हैं। और ये कार्यकर्ताओं को पसंद आने वाली जो चीजें होती हैं, जब नेता उनको हाथ हिलाते हैं, पूरा रेस्पॉन्स देते हैं, तो कार्यकर्ता भी उस चीज को तवज्जो देते हैं। और वसुंधरा राजे और
भजनलाल शर्मा दोनों इस रथ पर मौजूद हैं। भारत माता की जय के नारे के साथ ये रोड शो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ और इसी के साथ प्रत्याशी मोहरपाल सुमन जो क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया कि वसुंधरा राजे और भूषण सिंह की लोकेशन क्या है। दोनों अलग अलग लोकेशन से आए हैं, दोनों अलग अलग जगह जगह चुनाव में प्रचार कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के उस प्रचार के साथ में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग जगह इसलिए भी प्रचार क्योंकि पार्टी की स्ट्रेटजी जो रणनीति कहती है वो ये कि अलग अलग जगह प्रचार करेंगे तो ज्यादा लोगों को साध सकेंगे और ज्यादा लोगों को साधने के लिए ये नेता अब चुनाव मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि जो टीम है बीजेपी की वो टीम अलग तरीके से काम कर रही है और लगातार इस चुनावी मैदान में बीजेपी की ये टीम इसमें जयपुर के संगठन के कार्यकर्ताओं से लेकर के झालावाड़, बारा अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता भी इसमें शुमार हैं और ये जो कार्यकर्ता हैं ये कार्यकर्ता ही किसी संगठन का आधार होता है और वही उसकी मजबूती और कमजोरी को तय करते हैं। कार्यकर्ता मजबूत है तो संगठन मजबूत है और अगर कार्यकर्ता कमजोर है तो संगठन भी कुछ हद तक कमजोर हो जाता है। और इस रास्ते में जगह जगह जेसीबी खड़ी हुई है। उन जेसीबी से आप इन नेताओं पर फूलों की बारिश होते हुए देखेंगे और ये टारगेट जो है रोड शो का रोड शो हालांकि बीजेपी के झंडों के बीच तस्वीर में कुछ विजुअल ऑब्स्टेकल हो सकता है लेकिन इस विजुअल ऑब्स्टेकल के बीच रथ चल रहा है तो यहाँ देखिए यहाँ स्वागत होगा और इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और ये बता रहा है यहाँ पर वसुंधरा राजे का असर। यहाँ पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष मजीद मलिक कमांडो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मजीद भाई क्या तैयारी और अल्पसंख्यक तबका कितना साथ आएगा? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पर उत्साह का माहौल है। पूरे मांगरोल को दुल्हन की तरह सजा रखा है और निश्चित रूप से आज इस धरती पर मुख्यमंत्री जी पहली बार बारां की धरती पर पधारे हैं। वसुंधरा जी आई है और एक इतना शानदार कैंडिडेट मोहरपाल सुमन हमें मिला है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता एक दिवाली मना ली, 14 तारीख को फिर यहाँ पर हम दिवाली और ईद दोनों मनाएंगे। जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय में अपार उत्साह है और मांगरोल की धरती पर जनसंघ के जमाने से लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी राजस्थान की टीम अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे हमारे झालावाड़ से, जयपुर से, पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप हो गए, सादिक भाई हो गए, हमीद भाई हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हो। हमीद भाई आपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तबके के बीच काम किया, सबसे ज्यादा जोश और उत्साह आपको कहाँ दिखता है? सबसे ज्यादा जोश और उत्साह दिखा हमने मांगरोल में। यहाँ जनसंघ के समय से हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता है और बड़ा उत्साह है यहाँ पर और मोहरपाल सुमन बड़ी तादाद में वोटों से जीतने जा रहे हैं। और यहाँ स्वागत में भी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि बीजेपी के साथ अल्पसंख्यक। बिल्कुल, यहाँ अल्पसंख्यक समाज का बड़ा उत्साह है और अल्पसंख्यक समाज यहाँ वसुंधरा जी, भजनलाल शर्मा जी को देखने के लिए उमंग है उनके अंदर और जीत रहे हैं यहाँ पे मोहरपाल सुमन जी। और सादिक भाई आप लोगों ने बहुत तैयारियां की है, क्या क्या खास बात है इस बार? देखिए हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी यहाँ पर आए हैं, जैसे भजनलाल जी यहाँ पर आए हैं, यहाँ उत्साह चरम पर है और ये तय मानिए कि 25,000 से ऊपर चुनाव हम जीतने जा रहे हैं मांगरोल। तो देखिए दावे हैं, हालांकि सादिक खान जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, वो 25,000 से भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री एक कारकेट पे गाड़ी आई थी उसको वापस बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि जब वापसी के समय। और चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि मोहरपाल सुमन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं और इस दौरान उनके समर्थन में एक बड़ा रोड शो इस वक्त चल रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस रोड शो में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो इस वक्त समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ता यहां पर हैं, लोगों का जो अपार समर्थन है वो यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस भी रास्ते से होकर के जा रहे हैं, इससे पहले भी आपको तो हमने तस्वीरें दिखाई, जहां पर भी रोड शो हो रहा है, गाड़ी जहां से होकर के गुजर रही है, वहां पर लोगों का समर्थन बड़ी संख्या में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है मोरपाल सुमन। ये चुनाव बेहद दिलचस्प है और अंता के इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ये कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जब से मैदान में उतरी हैं, समर्थन में आई हैं, उसके बाद से इस पूरे चुनाव की दिशा बदलती हुई दिखाई दी है। और वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे चुनाव को लेकर के बारीक नजर रखे हुए हैं, रणनीति तैयार की जा रही है और हर एक फैक्टर पर नजर है। और यहां आप देख रहे हैं, आप इस रोड शो के अंदर खास बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर, रोड शो के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके साथ में मौजूद हैं और फ्रंट रो पर वो पूरी इस रोड शो की कमान संभाले हुए हैं। यानी कि बिल्कुल साफ है कि राजस्थान की सरकार के जो काम हैं, उन कामों के आधार पर जनता से समर्थन मांगने की अपील की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक अच्छा खासा इस एरिया के अंदर प्रभाव रहता है, तो यानी कि इस प्रभाव को भुनाने में वोट में तब्दील करने की भी कोशिश की गई है। और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर आए, भारतीय जनता पार्टी की कई नेत्री आई यहां पर। आप जो नारी शक्ति है उसका कमाल भी हमने आपको दिखाया, लेकिन साथ ही साथ अब आप देखिए फ्रंट रो पर कौन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि सबसे आगे इस वक्त हैं और उनके साथ में है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और उसके पीछे आप देखेंगे कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब उसके पीछे नजर आ रहे हैं। तो यानी कि यहां से क्लियर है कि इस पूरे चुनाव की कमान फिलहाल मुख्यमंत्री के हाथों में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ में हैं। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। शशि, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? लोगों का अपार समर्थन तो दिखाई दे रहा है और सबसे आगे मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे और पीछे पूरा काफिला है। सही कहा कि लोगों का समर्थन दिख रहा है। और जब 12 अंता क्षेत्र की बात होती है और जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ जाती है इस क्षेत्र में, तो वो एक अलग क्रेज हो जाता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर हैं। देखिए, दोनों ने भारत माता की जय के नारे के साथ में शुरू किया। लक्ष्मीकांत जी हैं, लक्ष्मीकांत जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के पैनलिस्ट की टीम में रहे हैं और इस पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी है जयपुर से आकर के, क्योंकि इलेक्शन में विशेष तरीके से जो रणनीतिक कौशल है वो इनका माना जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इनको जिम्मेदारी दी और उसके बाद यहाँ से काम संभाले में। लक्ष्मीकांत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का एक साथ होना, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर दोनों का माल्यार्पण, वसुंधरा राजे के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का माल्यार्पण और ये मांगरोल में अल्पसंख्यक तबके का साथ जुड़ना, क्या अल्पसंख्यक वाकई साथ जुड़ पाएंगे? ये निश्चित रूप से आज जिस तरह से हमने शुरुआत की है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के साथ, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दोगे तो आज़ादी दूंगा, वही आज़ादी की बात है कि बेंगलुरु जनता करे, भ्रष्टाचार से मुक्ति की आज़ादी चाहती है जनता। उसने तय किया है कि इस बार भ्रष्टाचारी को भगाना है और सौम्यशालिनी मोरपाल को जिताना है। माननीय वसुंधरा जी और माननीय भजनलाल जी का यहाँ पर आना इस बार जो था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया एकता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाएं और वर्तमान मुख्यमंत्री उनका सपने पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ की जनता तय कर दिया कि मोरपाल को जिताना है। तो सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अब जनता से आप वोट लेंगे तो क्या देंगे? भ्रष्टाचार मुक्त अंता देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान तो हो ही गया, अंताचार जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था भाया के साथ साथ उसको आतंक से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको सरकार में बिठा रखा है, कीजिए आप भ्रष्टाचार खत्म। यहाँ जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार था, खनन माफिया, उसको समाप्त करेंगे, इसको विधायकी से दूर करेंगे, राजनीति से दूर करने का काम करेंगे इस बार भाया को और समाप्त प्राय करने की राजनीति को एक स्टॉप में और शालीन व्यक्ति को यहाँ जनता जिताना चाहती है। ये सब आप देख रहे थे जनता यहाँ पर जो माना जाता था कि बेंगलोर कांग्रेस का गढ़ है, मैं यहाँ पर उस गढ़ के अंदर जो स्वागत आज हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया है। सब लोगों ने तय कर लिया कि इस बार ईमानदार व्यक्ति को मोरपाल जिताना है, वसुंधरा जी को भजनलाल जी का हाथ मजबूत करने हैं और डबल इंजन की सरकार को के साथ तीसरा इंजन यहाँ का भी जुड़ जाए, ये काम किया। कल वसुंधरा राजे ने ये बात कही कि कड़ी से कड़ी जोड़ी है, केंद्र में मोदी सरकार है, यहाँ भजनलाल सरकार है, तो यहाँ भी दीजिए विधायक। वो
इस भावना को लोगों के मन में कितने मजबूरी से उतार पाए आप? देखिए, निश्चित रूप से लोगों के मन में तो है ही। लोग कहते हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार, राजस्थान सरकार, उसकी सरकार अंता में होगी, उसका विधायक अंता में होगा। और यहाँ का तो व्यक्ति हमने दिया है, वह तो बिल्कुल सरल है, वह तो जनता का सेवक अपने काम करने वाला है। जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट है, वह मालिक बनना चाहता है यहाँ का। तो दोनों का फर्क है, मालिक का और सेवक का। तो सेवक के रूप में काम करेगा मोरपाल। तो क्या अंता की जनता सत्ता के साथ चलती है क्या? 13, 18, 23 हमने सब देखा, 8 में भी ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता चलती है। यहाँ की जनता तो ईमानदारी के साथ चलेगी और बीजेपी के साथ जनता चलेगी। आपके अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता और सक्रिय ये हैं। बिल्कुल सही बात है शशि, और इस बात को यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब एक रथ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं तो यहां से शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर है, यहां से ताकत दिखाई जा रही है। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा एक साथ यहां पर खड़ा हुआ है और मोरपाल सुमन के समर्थन में फिलहाल वोट की अपील जो की जा रही है। और यहां पर आप देखिए जयकारे हैं, नारे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएंगी वहां पर आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। और एक रोड शो के अंदर जो सारी चीजें होनी चाहिए, लोगों का समर्थन, जनसमूह वहां पर है, नारों की गूंज है, वो सब यहां पर इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रही है। और ये बताता है कि ये जो रोड शो है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का साथ होना, इसमें सरकार के जो कामकाज हैं, सरकार का जो अभी तक का जो काम रहा है उसके आधार पर यहां पर वोट करने की अपील भी होगी और इसीलिए जनता से समर्थन भी मांगा जा रहा है। और मोरपाल सुमन जो कि बताया भी जा रहा है भाई एकदम साधारण जो एक कार्यकर्ता रहे हैं, साधारण इंसान के तौर पर, स्थानीय यहां पर लोकल कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, तो बखूबी तरीके से वो लोगों की परेशानियों को जानते हैं, यहां पर क्या काम करना है उसके बारे में उनके पास रोड मैप है। इसीलिए उनको इस बार प्रोजेक्ट किया गया है। और पूरा जो ये आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा एक साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। और यहां आप देखेंगे कि 11 नवंबर को क्योंकि इस उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, 14 तारीख को नतीजे सबके सामने आएंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला है। इसमें कई चीजें, क्योंकि इसमें कई फैक्टर काम कर रहे थे, एक बाहरी वर्सेस लोकल का, जरा इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। शशि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि, एक चीज और है, इस चुनाव के अंदर कई तीर चलाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई, उन्होंने ये नया शिगुफा छोड़ा और उन्होंने इस पूरे चुनाव को एक नई दिशा दी। लोकल वर्सेस जो है बाहरी के बीच का ये चुनाव बताया, तो ये फैक्टर काम करेगा क्या? अभी हट गए या लाइव पे? शशि, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए शशि के पास लौटे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जनता का समूह जब इतना अपार समर्थन दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तो हाथ हिला करके जनता के इस प्यार को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि अक्सर कहा भी जाता है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये प्रभाव क्षेत्र है, ये गढ़ के तौर पर है और यहां पर एक अच्छा खासा होल्ड पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। तो ऐसे में दोनों जब एक साथ नजर आ रहे हैं इस रथ के अंदर, तो यहां से ताकत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो कि यहां पर इस वक्त प्रदेश स्तर के जो है आप देख पाएंगे। शशि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शशि का जरा रुख कर लेते हैं। इस चुनाव के अंदर शशि कई एजेंडे दिखाई दिए हैं और इसमें से एक प्रमुख मुद्दा लोकल वर्सेस बाहरी का दिखाई दिया। क्या वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है? शशि बताइए। अपना सवाल दोहराएंगे। शशि, इस चुनाव के अंदर कई मुद्दे रहे हैं और इसमें से एक मुद्दा लोकल वर्सेस बाहरी का रहा, जनबल वर्सेस जनबल का रहा। तो ये जो है धनबल और जनबल के बीच की जो लड़ाई थी, जिसके बारे में अंतर बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बातों पर निशाना साधा था, ये कई एजेंडे यहां पर दिए गए हैं। इसको लेकर के क्या तस्वीर है? देखिए, यहाँ जो दावे किए गए जनबल और जनबल के, वो राजनीति में अपने अपने तरीके के दावे होते हैं, अपने अपने तरीके के दावे होते हैं। और जिस तरीके से सामने प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि ये चुनाव जनबल और जनबल का है। उनका ये कहना है, ये दावा है कि जनता उनके साथ है और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हो सकता है जनबल के दम पर चुनाव में अपनी
टारगेट और किया। इसी को लेकर के उन्होंने टारगेट किया। यहाँ पर गणेश जी हैं, गणेश माहूर है, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। गणेश जी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनबल और धनबल का चुनाव है, ये किस रेफरेंस में कहा? प्रमोद जैन भाया के ऊपर क्या सीधे आरोप माने इनको? वो तो जग जाहिर है, पूरे राजस्थान को पता है। जो भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया ने किया है, उसने राजस्थान को बदनाम किया है और अंता की धरती को बदनाम किया है। लेकिन बीजेपी से ज्यादा तो ये मुद्दा भरत सिंह जी ने उठाया। हाँ, तो ये तो इनको सोचना चाहिए था कांग्रेस वालों को प्रत्याशी बनाने से पहले। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की। नरेश मीणा भी अपने पोस्टर के ऊपर भरत सिंह कुंदनपुर का फोटो लगा करके प्रचार कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, उन्होंने मुंडन कराया है, कांग्रेस वालों से आग्रह किया है। लेकिन फिर भी अगर ये भ्रष्टाचारी को अपनाते हैं तो इनकी इच्छा है, जनता जवाब देगी। मदन प्रजापति जी हैं यहाँ पर, मदन प्रजापति जी हैं, उनसे बात करते हैं। मदन जी जिलाध्यक्ष जी से ही बात करेंगे। मदन जी, क्या माहौल आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या तैयारी? ये जो अंता की जनता है, ये अपने आने वाले नए जनसेवक के लिए पलक फावड़े बिछा के इंतजार कर रही है और उत्साह देखते ही बन रहा है। जो 11 तारीख है उसमें अंता का इतिहास बदलने वाला है और इस अंता के लिए, अंता के बीच का व्यक्ति जन सेवा करने के लिए आने वाला है। सिकरवार जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के यहाँ पर 12 में। सिकरवार जी, यहाँ तो हमने देखा कि जनता सत्ताधारी पार्टी या सरकार के साथ जाती है 8, 13, 18, 23, इस बार भी गई थी, लेकिन प्रत्याशी आपका जो विधायक चुनाव वो अयोग्य घोषित हो गए। अब प्रमोद जैन भाया तो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, पहले दिन से ही, तो उनकी तैयारी कितनी है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनसैलाब उमड़ा है, वो हमारे भाजपा सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जन हितकारी काम किए हैं, उनका परिणाम है। दूसरा, हमारे इसी विधानसभा के सीरियल और स्थानीय व्यक्ति को प्रदेश ने जो टिकट दिया है, उससे जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ये अपने आप को उम्मीदवार मान रहा है। आपके मोहरपाल जी थोड़ी देर से आए रोड शो के अंदर, इसका क्या कारण रहा? वो जाम में फंस गए साहब, इस वास्ते थोड़ा टाइम लगा है। अच्छा, जी। तो अब जरा ये तस्वीर भी दिखाते हैं। शशि, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन जरा अब ये तस्वीर भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस रथ पर सवार हैं और साथ में उनके प्रत्याशी मोहरपाल सुमन भी हैं। और ये अब आप देखिए, मोहरपाल सुमन के पक्ष में ये पूरा कैंपेन ही किया जा रहा है। रोड शो में कई खास बातें रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अंता विधानसभा सीट पर हो रहे इस उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस रथ में सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये रथ बहुत खास है। आपको एक चीज और बताएं कि 5 नवंबर को, यानी कि कल तक, अंता के अंदर सचिन पायलट ने एक मेगा रोड शो किया था। लेकिन अब दूसरी तरफ 6 नवंबर यानी कि आज को ये अंता के अंदर बड़ा रोड शो हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। मैं शशि के पास जरा वापस से लिए चलता हूं। शशि, ये रथ की बड़ी विशेषता है, बड़ी खासियत है और अक्सर जब भी भारतीय जनता पार्टी रथ तैयार करके कोई भी कैंपेन में जाती है तो उसके कई मायने होते हैं। इस रथ के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिसमें इस वक्त सवार हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रत्याशी मोहरपाल सुमन। देखिए, जो ये रथ है ये विशेष रूप से इस रोड शो के लिए ही तैयार किया गया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है, इससे पहले ये रथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के रोड शो में शुमार रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौसा में रोड शो पे आए थे, तब आपको ध्यान होगा ऐसा ही एक रथ था। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये वही रथ है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रोड शो है, ये जो रथ है, सर आप कहाँ बीच में, थोड़ा सा साइड में होना आप। ये जो रथ है, यहाँ पर ललित मीणा है, विधायक है किशनगंज के। ललित जी, क्या तैयारी है आप लोगों की यहाँ की, इस जगह पर क्या दावा है अंता में? मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया है, उसका नतीजा आपने देखा है। मांगरोल में पहली बार रोड शो में इतनी संख्या आपके सामने आपने देखी है और हम आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी का 11 तारीख को जनता मोहरपाल सुमन के बीजेपी के निशान पे बटन दबाकर आशीर्वाद देगी और 14 तारीख को इस मांगरोल और अंता में कमल खिलेगा। विधायक बहरवा जी भी हमारे साथ में हैं, 12 अटरू के, उनसे बात करते हैं। क्या है यहाँ पर ये जो दावे हैं, कितना दम है? क्योंकि प्रमोद जैन भाया बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनकी टीम भी ऐसी कह रही है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने जिसको प्रत्याशी बनाया है मजबूत है और पूरी एक तरफा लहर है और मोरपाल जी सुमन ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। तो इनका ये इनके बीजेपी के नेताओं, आपने सुना किशनगंज के विधायक ललित मीणा को, आपने सुना बारा अटरू के विधायक राधेश्याम बैरवा को, और दोनों ही ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी। और देखिए एक साधारण इंसान को, एक साधारण व्यक्ति को अगर टिकट दी जाती है तो पार्टी का कैडर इस बात को लेकर के बड़ा उत्साहित होता है कि भाई चांस पार्टी के अंदर सभी को मिल रहा है, और इसीलिए हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मान रहा है। और ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, लेकिन ये जो रोड शो है फिलहाल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रोड शो के अंदर अगर आप तस्वीरें देखेंगे, और हमारे सहयोगी शशि लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जगह जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करके कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मांगरोल में जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, उनका गढ़ के तौर पर ये इलाका माना जाता है, तो यहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ में उनके प्रत्याशी मोरपाल सुमन हैं, और यहां आप देखेंगे कि फ्रंट रो पर यानी कि सबसे आगे चलते हुए इस रथ में सवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ प्रत्याशी मोरपाल सुमन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़ करके सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं और पुष्प वर्षा यहां पर उनके ऊपर की जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। यहां एक और खास चीज है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पूरा जो रोड शो है वो सुभाष चौक से आजाद चौक होते हुए सिसवाली तिराहे तक ये रोड शो होना है, और यहाँ इसको लेकर के लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं। आपको ये भी बताएं कि 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, और 14 नवंबर को नतीजे जो हैं वो सबके सामने आएंगे। और अब आप ये देखिए, ये बाकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, बाकी जो मंत्री हैं, वो आप तस्वीरों के अंदर देखिए, आप एक फ्रेम में आपको दिखाई देगा। आगे फ्रंट रो पर चलते हुए रथ में सवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रत्याशी मोरपाल सुमन, और उसके पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये दिखाता है यहां भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। और इस पूरे चुनाव के अंदर, इस उपचुनाव के अंदर दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी इस इतना बड़ा कोई कैंपेन नहीं कर पाई जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज एक साथ एक मंच पर आ सके हों, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता लगातार दिखाती रही, और बार बार अपने अब इस रोड शो के जरिए खास तौर पर यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने साथ ला करके इस रोड शो के अंदर शामिल करके एक मंच पर ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी है, और ये भी दिखा दिया है कि पार्टी एक साथ बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। और यहाँ हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, अलग अलग नारों के शोर सुनाई दे रहे हैं, वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। शशि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा वापस से उनके पास आपको लिए चलते हैं, जरा वहां इस वक्त क्या चल रहा है, क्या जोश वहां पर है कार्यकर्ताओं में, जरा वो आपको दिखाएंगे शशि जरा बताइए। और बात कीजिए वहां पर कार्यकर्ताओं से। ये देखिए पूरा ये शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर है। फ्रंट रो में आगे रथ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री है, और पीछे पूरा कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इसमें हमने सिर्फ 2 ही मंडल रखे हैं, देहात मंडल। देखिए जोगाराम पटेल हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी क्या माहौल है? माहौल नहीं, बहुत जोरदार हो रहा है। क्या माहौल है जोगाराम जी? जोरदार माहौल। आप आगे और पीछे विजुअल दिखाओ, माहौल समझ में आ जाएगा। हजारों की लाखों की संख्या में लोग आते हैं। क्या लगता है जोगाराम जी, ये जो भीड़ उमड़ी है, ये भीड़ हमको 11 तारीख को हमको समर्थन देगी और हम विजयी बने। अरे भैया नहीं, अरे ये नहीं चलेगा यार, आपको पूरा। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, और शशि लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इस दौरान इससे पहले जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत कर रहे थे शशि, और लगातार बातचीत वो कर रहे हैं। जरा वापस से आपको शशि के पास लिए चलते हैं। अंता मांगरोल उपचुनाव में, ये मांगरोल की इस नगरी में, मांगरोल देहात और मांगरोल शहर 2 मंडलों का ये ऐतिहासिक रोड से, जिसको हमने अंता मांगरोल उपचुनाव विजय संकल्प रैली का नाम दिया है। और इस रैली का जन सैलाब जिस रूप में उमड़ा है, हजारों की संख्या में जन सैलाब है, 3 किलोमीटर लंबा जन सैलाब है,
झंडे लहरा रहे, लोगों में जोश है, सभी संप्रदाय सभी जाति के लोग एक साथ जुड़े हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि हम भाजपा के साथ है, भजन लाल जी के साथ है, वसुंधरा जी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। यहाँ पर अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी आपके जुटे में, उनका बहुत बड़ी संख्या में लंबे समय पूरा जहाँ से हम शुरू हुए हैं ये अल्पसंख्यक का मोहल्ला है। सबसे अधिक स्वागत को किया है अल्पसंख्यक समुदाय ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से भाजपा के साथ है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी तो ये दावा कर रहे हैं कि वो तो पहले दिन से ही तैयारी। कांग्रेस प्रत्याशी को विजुअल बता दो, उसका जवाब मिल जाएगा। आप भी विजुअल बता दो, देखिए सामने, देखिए जहाँ आप देखना चाहे वहाँ देखिए, सभी लोग ऊपर नीचे, एक तिल जगह नहीं बची है इस मांगरोल नगर में जहाँ आदमी खड़े हो सके। और ये देख लीजिए, ये मुस्लिम मुसाफिर खाना सामने है और कितनी संख्या में मेरे मुस्लिम भाई सब खड़े हैं और देखिए कितनी जोश खरोश के साथ खड़े हैं। हमने यहाँ पर कई जगह भरत सिंह कुंदनपुर की तस्वीर भी देखी है पोस्टरों में, वो क्या कहती है? वो तस्वीर ये कहती है कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ। ये देखो, हताई पंचायत सुई वाला समाज सेवा संस्थान मंगरोल आपका स्वागत करता है। और देखिए सबसे ज्यादा अधिक फूल मुस्लिम समुदाय के भाई बरसा रहे हैं, सबसे ज्यादा खुश वो हो रहे हैं और भरत सिंह जी का सपना साकार होगा, भ्रष्टाचारियों का नाश होगा। वो सुई वाला समाज आपके साथ है, तो तलवार वाला भी समाज है क्या आपके साथ? हमारे साथ यहाँ 37 गाँव में सभी धर्म के लोग हमारे साथ है इस पूरी विधानसभा में। और ये माहौल राजस्थान का आने वाला जो हमारा अगला चुनाव है इसका संकेत है कि इससे भी अधिक मतों से हमारा भाजपा पुनः सेवा का मौका मिलेगा भाजपा को और हम 150 से पार सीटें लाएंगे। लेकिन जोगाराम जी, कल आपके विजय बैसला आपकी पार्टी के नेता है, कल अलग बात कह रहे थे, आज यहाँ पर दिख रहे हैं साथ। आज वो साथ है, वो जुलूस में साथ चल रहे हैं, नाचते हुए चल रहे हैं, उसका संदेश अपने आप ही मिल जाता है। क्या आपने अशोक चांदना की काट के रूप में इस्तेमाल किया है क्या उनको? देखिए, जो हमारे साथ है कुछ काट का विषय नहीं है, उनका देह उनके पास है और हमारे बैसला साहब का देह हमारे साथ है। वो पूरे समर्थन, हमारे पूरा गुजर समाज का समर्थन हमको मिल रहा है और बैसला साहब ने सबको संदेश दिया है कि हमको भाजपा को जिताना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस चुनाव को धनबल और जनबल की लड़ाई क्यों बता रहे? ये उनका कहना सही है। हमारे विरोध में धनबल है, बाहुबल है और हमारे पास उमड़ता हुआ जन सैलाब है, हमारे पास जन समुदाय है। हमारे पास धनबल और बाहुबल नहीं है, जन समुदाय हमारे साथ है और जम्मू समुदाय के आधार पर हम जीतेंगे। देखिए, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी भी यहाँ पर हैं। देवासी जी, जो यहाँ पर अलग अलग समाज हैं उनकी सोशल इंजीनियरिंग क्या कह रही है बीजेपी को? मैं समझता हूँ कि आज जनता की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। ये जनता की जनता ने ये बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और आने वाले समय में विजय श्री हासिल करके बताएंगे 11 तारीख को। मैं तहे दिल से उनको बधाई भी देता हूँ। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में है। यहाँ कमल का फूल बहुत भारी बहुमत से खिलेगा। आप कह रहे हो जातिवाद नहीं है, लेकिन ये रथ तो सोशल इंजीनियरिंग दिखा रहा है। राजेंद्र जी गहलोत हैं, जोगाराम जी पटेल हैं, ओटाराम देवासी हैं, शत्रुघ्न गौतम है, मनोज राजौरिया है, के हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारी सब जातियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी में एक जाति हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी और भारत। अटल जी कहा करते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, लेकिन यहाँ सूरज कौन है ये बताइए। देखिए, सूरज जो है कमल का फूल है और कमल का फूल आज पूरे देश में खिल रहा है और अंत में बहुत भारी संख्या में यहाँ के जीत के साथ में खिलेगा। जनता के लिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल बहुत चतुर है। 2008 में सत्ताधारी पार्टी के साथ गई, 13, 18, 23 हर बार सत्ताधारी पार्टी के साथ जा रही है, लेकिन क्या हर बार ये चीज दोहराई जा सकेगी क्या? निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत समझदार है, अपने भविष्य का निर्णय अच्छा लेती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर और अपने विकास की नई गाथा ये जनता लिखने जा रही है। ये उत्साह आपको साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे यहाँ के नेताओं में, वसुंधरा जी में और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी में इनकी विश्वास है, ये साफ रूप से आपको देखा जा सकता है। और शत्रुघ्न गौतम भी यहाँ पर है, केकड़ी की विधायक। जानते हैं इनकी झूठ की और बेईमानी की दुकान को। निश्चित रूप से 11 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान होगा और कमल खिलेगा। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं मांगरोल की सड़कों पर। शत्रुघ्न जी, कैसे कमल खिलेगा यहाँ पर? आप कितने दिन से लग रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
संगठन बहुत मजबूत संगठन है और निश्चित रूप से वर्ष 12 के विकास के लिए भाजपा ने जो काम किए हैं कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश बॉर्डर का इलाका है। निश्चित रूप से विकास का पर्याय यदि है तो भाजपा है, विश्वास का पर्याय है तो भाजपा है। निश्चित रूप से 100% 14 तारीख को यहाँ कमल खिलेगा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज ये मांगरोल की सड़कें हैं। आप देख लो कितना जनसैलाब है। केके जी आप लोग सभी लोग जो इस रथ पे सवार हो, सभी ने कमोबेश वसुंधरा जी और भजनलाल जी दोनों के साथ में काम किया है। आज दोनों एक रथ पर हैं। बीजेपी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी सदैव ही ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी और सदैव ही एक रथ पर ही रहती है। और जैसा कि आप डबल इंजन की सरकार का करिश्मा देख सकते हैं, आज गांव-गांव ठाणी-ठाणी विकास पहुंच चुका है और हमारे आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी वर्ग को विकास के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले वाला जो 6-7 दशक देश आज़ादी के बाद में लोगों को चुनाव के समय पर प्रलोभन दे करके भ्रमित किया जाता था, अब वो समय जा चुका है। केके जी आप उस धरती से आते हैं जहां पर वोट कई बार धर्म भी देख करके दिया जाता है। अभी यहाँ मस्जिद से स्वागत हो रहा है, ये मस्जिद का स्वागत क्या कह रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर 36 कौम फूल बरसा रही है, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है। मुकेश जी आप पूरा मैनेजमेंट देखते हो, यहाँ के मैनेजमेंट में क्या बात आपने नोटिस की, खासतौर से दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बना करके उनके लीडरशिप में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का काम पिछले 20 दिन में यहाँ प्रबंधन के नाते से किया है, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता आज सक्रिय हो गया और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ एक विशाल मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख को चुनाव जीतेगी। चंपालाल जी आपके भी यहाँ पर ओबीसी समाज की बड़ी संख्या में वोट है। बिल्कुल है साहब। ये जो यहाँ आप लोगों के बीच में घूमे, बातचीत की, क्या क्या कह रहे हैं लोग? माहौल ओबीसी का तो पूरा रुझान ही एक तरफा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ 95% वोट पड़ेंगे और आप माहौल देख रहे हैं कि आज का जो माहौल है आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी का और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो देख रहे हैं आप, जनसेना में उबड़ा है, उसके हिसाब से हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, लाखों की संख्या में। और ये मोरपाल सुमन जी बहुत अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसका ये आपके सामने प्रमाण है। मैं तो सभी से आग्रह करूंगा 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत पेटी में मत डाल करके कमल के फूल पे निशान के बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ऐसा दावा तो कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है कि कांग्रेस क्या है, हमारे जनसैलाब को देखो ना आप, ये जो जनसैलाब है आप देखो, यहाँ 36 कौम के लोग जो हैं वो एक स्वागत कर रहे हैं। 36 कौम के लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं और सब साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर मंत्री मंजू बागमार भी हैं, मंजू बागमार है, उनसे बात। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये जो दृश्य है ये शानदार दृश्य बन रहा है। मंजू जी क्या क्या कह रहा है ये रोड? आप देखेंगे कि एक बड़ी भीड़ इस पूरे मार्केट में चलती हुई और ये बहुत बढ़िया और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, देखिए यहाँ पर जो है जनता में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है आपको और जिस तरह से लोगों में एक जोश दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे। राजेंद्र जी बहुत बाकी को लोगों को आने दो, बहुत हो गया बहुत। राजेंद्र जी तो यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरें और हमारे सहयोगी लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और वो हर पल की तस्वीर और उनका क्या कहना है इस पूरे कैंपेन को लेकर के, इस रोड